कवेणी जपा करना पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठे कर्णिका कर्णे तैला व्यक्त शरीरिणे वामपादोल्लसल्लोहलता कंटकभूषणा वर्धनमृधध्वजा कृष्णं कालरात्रे भयङ्करे श्वेतभ्रूशसमारूढे श्वेताम्बरधरा शुचे महागौरी शुभं दद्या महादेव प्रमोदताम्। जय माता दी। आप सबका फिर से मेरे रजनीकांत आर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और माता जी का आशीर्वाद आप सब पे होगा। कल एक्चुअली मैं वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि कल जैसे मंदिर में हमारे यहाँ पे दुर्गाष्टमी का व्रत हो रहा था। कल जैसे यहाँ पे जो माता रानी का मंदिर है वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पे मैं मंदिर के फंक्शन में बिजी था। और वैसे कल भी 2 वीडियो मैंने पब्लिश किए थे। सप्तशती चंडी का पाठ किया था और दूसरा जो मंदिर में पूजा हो रहा था वो सब मैंने पोस्ट किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो में मैं प्लेलिस्ट का आइकन दे दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। तो फिर से आप सबका चैनल में स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं नवरात्रि की 7वीं और 8वें दिन के बारे में। 7वें में हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और 8वें दिन हम माँ महागौरी जी की पूजा करते हैं। चलिए आज खूब संक्षिप्त में जानते हैं क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है और लेकिन हम सारी चीज़ जानेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो माँ कालरात्रि जो है, कोई कोई उनको माँ महाकाली भी कहता है क्योंकि माँ काली का जो स्वरूप है वो उसी हिसाब से स्वरूप माँ कालरात्रि की भी है। लेकिन थोड़ा सा उनमें जैसे उनके वाहन में या फिर उनकी वेशभूषा में थोड़ी सी अंतर होती है। माँ कालरात्रि जो हैं वो वैसे जिसको आप खेचर कहते हो या फिर गर्दभ कहते हो, गधा कहते हो, वो उनका वाहन होता है। और उनके हाथ में उनके चार हाथ हैं। एक हाथ में वर, एक में अभय और एक में एक कांटा जैसा एक अस्त्र पकड़ के रहते हैं लोहा के कांटे से, और दूसरे हाथ में और एक हाथ में खड्ग रहता है। ठीक है। तो इन महादेवी की उत्पत्ति कब हुई थी? ये महादेवी की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा ये है जब महिषासुर जैसे शुंभ निशुंभ के साथ माँ का युद्ध चल रहा था, तब जैसे चंड के विनाश के हेतु चंडिका देवी की आविर्भाव हुआ था। माँ का चंडी स्वरूप माँ ने लिया था। तो चंडी के स्वरूप के माथे से उन्होंने एक देवी को प्रकट की थी अपनी, जिनका नाम थी कालरात्रि व महाकाली। वो रक्त बीज समेत चंड सबका नाश किया था। तो वो काफ़ी उग्र देवी है, किंतु अपने भक्तों के लिए वो हमेशा शुभंकरी है, अभयंकरी है और भक्तों को वो बहुत प्यार करती है। जैसे वो दुष्टों का संहार करती है उसी हिसाब से भक्तों की रक्षा भी करती है। ये देवी का त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र में जैसे मान लो अग्नि ही बरसता रहता है, उसी हिसाब से उनको उज्ज्वल प्रज्वली है। और उनके शरीर में उनके जो माला शोभित होता है उनके, तो कंठ में जो माला उनका होता है वो माला बिजली जैसा चमकता रहता है हमेशा। इसलिए क्योंकि भक्तों के जीवन से वो अंधकार दूर करती है, इसलिए वो भक्तों के जीवन में उजाले लाने वाली देवी है और काफ़ी शुभंकरी है। उनका प्रिय रंग काला है और हम उनको लाल पुष्प से पूजा करते हैं। गुड़ का भोग उनको अतीव प्रिय है। उनकी और एक कहानी गाथा हमको मिलता है महाभारत के युग में, जब द्रोणाचार्य को युद्ध में बद्ध किया गया था छल से। छल मान लो उनमें बोला गया था कि अश्वत्थामा का वध हुआ है, लेकिन उन्होंने हाथी अश्वत्थामा का वध किया था। लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हुआ है। तो जब उनका वध हो गया तो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र थे, वो प्रतिशोध परायण होकर रात में पांडवों के शिविर में आए थे। पांडव के 5 पुत्र एक कक्षा में सो रहे थे, तो उनको लगा कि ये पंच पांडव है, तो वो वहाँ पे घुसकर उनका वध किया था। जबकि वो निर्दोष बालक थे, पांडव के पांचों पुत्र थे। उनकी जब हत्या हुई थी तब माँ उग्र स्वरूप लेकर प्रकट हुई थी, एक अत्यंत उग्र स्वरूप। तब उनका तभी भी उनका दर्शन हुआ था, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये थी माँ कालरात्रि की कहानी। पर हम आते हैं महागौरी के बारे में, जो 8वें दिन में पूजा पाती हैं। श्वेतभ्रू से समारूढ़े श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्या महादेव प्रमोददाम। जो श्वेतभ्रूस में समारूढ़ होकर आती है, जो श्वेतभ्रूस में आती है, वृषभ वाहन में आती है, श्वेतभ्रूस वाहन में वो आती है, वो महागौरी है। महागौरी की भी कहानी कुछ निराली है। उनके बारे में भी कुछ
शास्त्रों में भिन्न-भिन्न कहानियाँ हैं, 2 मैं आपके सामने आज उपस्थापित करूँगा। एक में ये लिखा गया है कि जब माता ने ब्रह्मचारिणी होकर साधना काफ़ी किया था भगवान शिव जी को पाने के लिए। आपको मैंने बताया था कि उन्होंने कितने सालों तक तपस्या की थी। जैसे 1000 साल तक इन बस उन्होंने फल खाए थे, फिर पत्र खाए थे, बिल्व पत्र खाए थे और काफ़ी समय वैसे उन्होंने तपस्या किया था। तो इतनी सर्दी मान लो सर्दी, धूप, बरसात इस सब में तपस्या कर के माँ के शरीर में एक काला-सा आस्तरण हो गया था। तब जब उन्होंने साधना में उनकी सिद्धि हुआ था और भगवान शिव जी आए थे, उस समय क्या हुआ था कि माँ का जो स्वरूप था बहुत क्षीण हो गया था और उनके स्वरूप में जैसे काफ़ी टाइम हम लोग नहाते नहीं हैं, कुछ अपने शरीर के यत्न नहीं लेते तो एक काला सास्तरण जैसे बन जाता है, तो माँ के शरीर में कहीं पे वैसा बन गया था। तभी भगवान शिव ने उनको साफ़ किया था और इतना साफ़ कर दिया उनके शरीर से एक अलौकिक ऑरा निकलने लगी और वो ज्योति के कारण वो इतनी सौंदर्यमयी हो गई और वो देवी इतनी चमकने लगी, उनके गौर वर्ण का कोई पटांतर नहीं रहा। इसलिए उनको महागौरी के नाम पे भी जाना जाता है, जो कि 8वें दिन में पूजा पाती है। उनकी और भी एक कहानी है, जैसे उन्होंने माँ महाकालरात्रि व महाकाली के स्वरूप में चंड, मुंड, रक्त, बीज तथा समस्त दुष्ट पाप और राक्षसों का वध किया था। तब कभी मजाक में माँ काली को भगवान शिव मजाक में कहे तुम काली हो, तुम गौरी नहीं हो सकती। ऐसे मजाक में जैसे हम लोग पति-पत्नी में बात करते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मजाक होता था। तो माँ को ये चीज़ बुरा लगा तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को गोरा भी बनना है, मैं काली हूँ तो मैं भी महागौरी बन सकती हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का तप तप किया था और ब्रह्मा जी का तप करके उन्होंने एक ऐसा वरदान पाया था जिसमें वो पूरा गोल्डन व्हाइट कलर हो गए थे। तभी उनको महागौरी बोला जाता है। तो कि पहला वाला जो मैंने गाथा कहा वो गाथा मैंने काफ़ी बार देखा है। ये भी मैंने कहानी कहीं पे पढ़ा था। तो ऐसे होती है महागौरी की उत्पत्ति। जैसा भी वो महागौरी माता हैं, गौ इसका मतलब महागौरी का मतलब वो सबसे सुंदर है, सबसे गौर वर्ण है, श्रेष्ठ वर्ण है, इसलिए उनको माँ महागौरी के नाम पे जाना जाता है। और जैसे व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है। तो जैसे माँ का शरीर का वर्ण व्हाइट है, सफ़ेद है और वो सफ़ेद वृषभ वाहन में भी आती हैं। तो उनको हम अ, एक मान लो आप उनको शांति, समृद्धि, सुख के प्रतीक की देवी मानते हैं, तो उनकी पूजा भी वैसे भक्ति, श्रद्धा मन से करना चाहिए। वो भी प्रसन्न हुई तो आपको मोक्ष मिल सकता है और जीवन में जो अंधकार हो, वो सब हट सकता है। तो दोनों देवी की महात्म्य बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। देखिए देवी एक ही हैं, लेकिन उनका स्वरूप अनेक है। जैसे सूरज से निकला हुआ कई लोग सोचते हैं कि वो ऐसा देवी है, वो ये है, वो है, सब एक है। एक ब्रह्म द्विज नास्ति। ठीक है, ब्रह्म एक ही होते हैं, द्विज 2 ब्रह्म नहीं होते। ब्रह्म एक होकर वो अपने स्वरूप को भिन्न-भिन्न करते हैं। जैसे विष्णु भगवान अपने स्वरूप को 10 अवतार लिए थे, जो कल की अभी आने वाले हैं, वो विष्णु अवतार हैं। तो इस हिसाब से ये महानता सब में है। जैसे सूर्य से रोशनी आती है, तो सूर्यदेव एक है, लेकिन उनके रोशनी बहुत सारे हैं, जो संसार से अंधकार को मिटाती है। ठीक है, उसी हिसाब से देव-देवियों का भी जितना भी रूप है, लेकिन वो एक ही हैं। ठीक है? चलिए आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कल लास्ट वाला एपिसोड आएगा नवरात्रि का 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी का। तो कल मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। शुभ रात्रि, जय माता दी।